आइंस्टीन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिकी मैकेनिक्स की समस्या, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांतम, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वुटेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता पोलिन आइंस्टीन थी। 1980 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और इस मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर जिम्नेजियम, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है, वहां चले गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक जूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी, जो बाद में ईटीएच के नाम से भी जानी जाती थी। भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में उनको पर्याप्त नंबर नहीं मिलते थे। अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल और स्विट्जरलैंड गए। 1895-96 में उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके कुछ आविष्कार इस प्रकार हैं, जैसे प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता था। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। सेकंड है ब्रोनियन मूवमेंट। यह अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कही जा सकती है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं का अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के पास अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिलने लगा। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सबको देखने का नज़रिया अलग ही होता था। उन्होंने काफ़ी अच्छे विचार दिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोच कर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। जब आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हों तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है।
जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हों तब 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उनके अनुसार क्या होना चाहिए। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना होता है। बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रश्न पूछना बंद मत करना। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक लिमिट होती है। जिंदगी एक तरह से साइकिल को चलाने के समान है। जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हमें साइकिल पर संतुलन की आवश्यकता होती है, उसी तरह संतुलित जीवन जीकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। उनके महत्वपूर्ण विचार होते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के काफ़ी रोचक तथ्य भी हैं, जिनमें से अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण दोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसको अपना स्थान दे दिया और खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाने लगे। भाषण हॉल में सचमुच ड्राइवर ने आइंस्टीन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दे रहा था, किंतु एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने अल्बर्ट आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया महान वैज्ञानिक माने, लेकिन प्रारंभ से अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन के 100 परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टीन अपने खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। यह सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाया करते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियाँ हुई थीं। आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन पोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से ही की थी। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हर्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। सन 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में हम आम इंसानों से कहीं ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई।